अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली और मैं हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त हमारा शो गेस्ट देखना है। दोस्तों हम लोग बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे जी आज आपके साथ टॉप न्यूज का सेगमेंट सब शेयर करेंगे। नंबर 1 पे हम लोग बात करने जा रहे हैं कि इंडिया और श्रीलंका के दरमियान जो टेस्ट मैच जारी और सारी है वो कल जो है तकरीबन खत्म हो जाएगा। इंडिया उसको जीतने के बिल्कुल करीब है, सेकंड टेस्ट मैच भी इंडिया जीतने जा रहा है। इसके और बात करेंगे रमीज राजा इस वक्त जो है वो इंग्लैंड में मौजूद है और इंग्लैंड के साबिक कप्तानों के साथ बैठकर खुला रगड़ रहे हैं भाई पाकिस्तान के खिलाड़ियों को। क्या स्टोरी है वो आप लोग से शेयर करेंगे। मिचेल स्टार्क जो है वो अपने पूरे करियर में अब जाकर टेस्ट में बन गए नंबर 1, जरा इस पर बात करेंगे। और WCL का जो सीजन है वो आ रहा है वापस, जिसमें युवराज सिंह एक तरफ कप्तान होते हैं, एक तरफ जो है शाहिद खान अफरीदी होते हैं। इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बजाना। बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो दाऊद साहब, रमीज राजा साहब जो है वो शदीद गुस्सा कर रहे हैं भाई पाकिस्तान के खिलाड़ियों पर। उनसे पूछा गया कि आप ये बताएं कि शहनशाह अफरीदी इस दौरे के ऊपर क्यों नहीं आए, जिसके ऊपर भाई उन्होंने कहा कि जब से उनको नी इंजरी हुई है उसके बाद से वो मुकम्मल तौर पर 100% जो है फिट नहीं है। साथ में उन्होंने कहा कि लोग ये कहते हैं कि उनका एटीट्यूड प्रॉब्लम भी है। देखिए, रमीज राजा इंग्लैंड में कमेंट्री कर रहे हैं और हम देख रहे हैं कि लगातार पाकिस्तान टीम के हवाले से भी वो बात कर रहे हैं, चाहे वो किसी अखबार को इंटरव्यू देना हो या इंग्लिश कमेंटेटर के साथ बात कर रहे हो या वो अपना तज्जिया भी कर रहे हो। पाकिस्तान टीम को आड़े हाथों ले रहे हैं और खबरों और सोशल मीडिया की जीनत बने हुए हैं। और कहीं ना कहीं बात तो गलत नहीं भी कर रहे, क्योंकि एक तरफ अगर आप देखो तो ब्रॉड के स्टेटमेंट चल रहे हैं, एक तरफ अगर आप देखो तो माइकल वॉन बात कर रहे हैं कि भाई मैंने ऐसी पाकिस्तान की टीम नहीं देखी, और दूसरी तरफ जो वहां की मीडिया है, जो जर्नलिस्ट हैं, लोकल ब्रिटिश जर्नलिस्ट, वो भी अखबार, मैगजीन्स या न्यूज़पेपर में जो भी खबरें छाप रहे हैं या वेबसाइट के लिए लिख रहे हैं, वो भी पाकिस्तान टीम को खूब क्रिटिसाइज कर रहे हैं। अच्छा, लॉर्ड्स टेस्ट तो आगाज हो रहा है, बाबर आजम प्रेस कॉन्फ्रेंस पे भी आए थे, उम्मीद जाहिर की है कि हम अच्छी क्रिकेट खेलेंगे, तब्दीलियों के हवाले से भी बात की जाएगी, अपने हवाले से भी कहा कि मैं 90% फिट हूं। लेकिन अली साहब, ओवरऑल रमीज राजा का जो काफी स्टेटमेंट चल रहा है, कल भी उन्होंने बात की थी और कल वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात कर रहे थे जब वो कुक और वॉन के साथ बैठे हुए थे। तो उस टाइम उन्होंने कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए सबसे बुरी चीज यह है कि एक हार उनके लिए एक नॉर्मलाइज हो चुकी है और एक टेस्ट मैच की हार जस्ट अनदर मैच हार है और उनको फर्क नहीं पड़ रहा। और यही वजह है कि जो फैंस हैं वो एकदम से गिरते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, जिस पर हमने बड़ा वॉन और कुक का हमने देखा कि बड़ा एक जो उन्होंने फेस बनाया वो बड़ा ही मतलब एक तरस खाने वाला फेस बनाया। मतलब ऐसा नहीं था कि वो कोई टॉन्ट मार रहे हो, क्रिटिसाइज कर रहे हो या वो मोक कर रहे हो या वो ट्रोल कर रहे हो, ऐसा नहीं था। असल में बात बड़ी सीरियस हो रही है। हाँ, और नहीं मतलब उन्होंने ऐसा, जब रमीज राजा ने ये बात की थी उस दिन, मैं 2 दिन पुरानी बात बता रहा हूं, कि जब उन्होंने बात की कि भाई पाकिस्तान के फैंस बिल्कुल नाउमीद हो गए हैं, तो उस टाइम मैंने देखा कि कुक और माइकल वॉन, स्पेशली अगर आप वॉन की बात करो, वो बड़ा ट्रोल करते रहते हैं, इंडिया को भी, पाकिस्तान को भी करते रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया को भी करते रहते हैं। लेकिन यहां पे वॉन ने एक सीरियस और एक फील हुआ मुझे उनके फेस एक्सप्रेशन से कि उनको भी बड़ा दुख हुआ कि यार ये तो वाकई पाकिस्तान के फैंस के साथ बड़ी ज्यादती या पाकिस्तान क्रिकेट के साथ बड़ी बुरी चीज हुई है। मतलब वो एक सिंपैथी उनकी मैंने फील की उनके फेसेस से, और कुक भी इस तरह का जो फेस बना रहे थे। अच्छा, आज रमीज राजा ने अब जो बात की अली साहब, वो भी बड़ी थी, क्योंकि जो ब्रिटिश न्यूज़पेपर्स थे, ब्रिटिश मीडिया थी, वो एक और बात भी कर रहा है, पाकिस्तान की बॉलिंग के हवाले से बहुत बात कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि यार जो शहनशाह अफरीदी जो आपके प्रीमियम बॉलर है वो कहां पर है। चलो, या बार्स हो गए, खुर्रम शहजाद हो गए, आपके मोहम्मद अली हो गए, बाकी जो एक आध बॉलर आपके पास और बैठे हुए, आमिर जमाल हैं या फिर आपके उबैद शाह हैं, उनसे भी कोई उम्मीदें नहीं है, तो शाहीन को क्यों लेकर नहीं आए। तो इस पर उन्होंने जवाब ये दिया कि एक तो जब से नी इंजरी हुई है वो 100% अपना डिलीवर नहीं कर रहे, फिर कुछ लोग कहते हैं कि उनका एटीट्यूड प्रॉब्लम भी है। लेकिन उन्होंने कहा कि रियलिटी साथ इसके ये भी है कि जो आपका डगआउट है, पाकिस्तान टीम का डगआउट, वो ये फैसला कर चुका है कि अब वो हमें हर टाइम पाकिस्तान टीम में नहीं चाहिए शहनशाह अफरीदी। यही वजह है कि ना सिर्फ शाहीन को इस स्क्वाड से ड्रॉप किया गया, बल्कि जो कैंप लगा हुआ था रेड बॉल का, उससे भी हटा दिया गया कि आप हमारे फ्यूचर प्लान्स में बिल्कुल भी नहीं हो, तो आप हमारे रेड बॉल के कैंप में भी नहीं होंगे। लेकिन सवाल अली साहब यहां पर पूछा जाता है, जो फैंस भी कहते हैं कि ठीक है शाहीन को हम मानते हैं कि बहुत अच्छे खिलाड़ी नहीं है, लेकिन फैंस जो बात कर रहे थे कि आप शहनशाह अफरीदी को ड्रॉप करो, तो बात ये की जाती है कि उनके मुतबादिल में कोई अच्छा बॉलर लेकर आओ। ये अगर खुर्रम शहजाद या मोहम्मद अली या बास 120-20-22 स्पीड वाले भागते हुए स्पिनर जो आपके बॉल कर रहे हैं, अगर यही भागते हुए स्पिनर से बॉल करना था तो इनसे बेहतर तो आप शाहीन ही मतलब 135 तो करते ही हैं यार। बात यह है कि आपको शाहीन भी नहीं चाहिए, आपको भागते हुए स्पिनर भी नहीं चाहिए, आपको एक्चुअल में आकिफ जावेद चाहिए, आपको एक्चुअल में अली रजा चाहिए,
आपको ऐसे बॉलर्स चाहिए जिनके पास पेस हो और आप डेब्यू करवाने से डर रहे हैं, जो सीधी सी बात है, आपको डेब्यू करवाने से नहीं डरना चाहिए। जब आप डेब्यू करवाते हैं तो आपको अच्छे बॉलर मिलते हैं, आप नए बॉलर नहीं लाएंगे। अब मसला ये है कि हुआ क्या है, पिछले कुछ अरसे से पाकिस्तान का जो बॉलिंग लाइनअप है ना, उसमें नए बॉलर्स को इन्होंने एंटर ही नहीं होने दिया। होता ये रहा है कि एक तो शहनशाह अफरीदी खेलते थे, एक नसीम शाह खेलते थे, एक साथ में हसन अली आ जाते थे, हसन अली इधर उधर होते थे, हारिस रऊफ आ जाते थे, हारिस रऊफ इधर उधर होते थे, वो हसनैन को डाल दिया जाता था। यही उनका जो है सर्कल चलता रहा, और साथ में जो 7-7 बॉलर चलाए हैं उनको बहुत जल्दी जल्दी जो है वो ड्रॉप करते हैं। जैसे सलमान मिर्जा को चलाते थे, अब उसको भी जो टोटली निकाल के साइड लाइन कर दिया है। तो फिर इससे जो पाकिस्तान की बैकअप बॉलिंग लाइनअप है वो बन ही नहीं सकी। लेकिन रियलिटी ये भी है कि आप जैसे मोहम्मद अली को आप खिला रहे हो, एक असूली बात है ना, एक बात है कि क्या आपको लगता है कि मोहम्मद अली को कोई फ्यूचर है? मतलब पाकिस्तान टीम के लिए एजेड वो हो चुके हैं और वो कोई खास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर भी नहीं रहे, या तो कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉलर, चलो बास को आप कह सकते हो कि बहुत ज्यादा विकेटें निकाली हुई हैं तो आप उनको इसलिए टीम के साथ रखा है, चलो 1-2 साल खेल लेंगे। तो मोहम्मद अली भी 1-2-3 साल ही खेलना है उन्होंने भी, लेकिन उनको आप मोहम्मद अली को देखो वो इंपैक्ट नहीं डाल पा रहे। चलो मैं बास का पता है कंडीशन अगर सूट की, ओवरकास्ट कंडीशन, थोड़ा सा स्विंग हो रहा हुआ, दूसरे एंड से सपोर्ट मिल रहा हो, शायद वो कुछ कर भी दे। तो आप एक बॉलर तो सीनियर कोटे पे खिला सकते हो। अब मोहम्मद अली को आप किस कोटे पे खिला रहे हो? उससे बेहतर तो कोई एक्सप्रेस, कोई यंगस्टर ही खिला दो। लेकिन आपने जो सिलेक्शन की हुई है बॉलर्स की, देखो उमर गुल ने कल परसों एक बात की थी, उनकी बात बिल्कुल ठीक थी। उन्होंने कहा था कि इंग्लैंड में आपको बॉलर्स को ज्यादा जिम्मेदारी होती है। देखो मैं भी ये मानता हूं कि इंग्लैंड जो कंडीशन है, ड्यूक्स का बॉल है, बॉलर्स को हेल्प ज्यादा मिलेगी, बॉलर्स के लिए ज्यादा एक हेवन है एज कंपेरिजन। अगर आप बैटर देख लो, ठीक है आपकी तो बॉलिंग इतनी फारिग थी कि उनके बैटर को भी अच्छा करने का मौका मिल गया। और ओवर जब ऐसी, देखो मैं यही बात बोलूंगा कि जब आपकी ये बाहर की टीमें आती हैं, सेना की टीम्स एशिया में आती हैं, तो हम बोलते हैं कि उनके बैटर का टेस्ट है ज्यादा। क्यों बोलते हैं? क्योंकि बैटर स्पिनर को अच्छा नहीं खेल पाते तो फंसते हैं। तो जो टीमों के बैटर्स अच्छी बैटिंग कर लेते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अगर न्यूजीलैंड, अगर ये अच्छा खेलते हैं तो अच्छा हो जाता है। अब इंग्लैंड का रिकॉर्ड क्यों एशिया में इतना अच्छा नजर नहीं आ रहा? क्योंकि उनकी बैटिंग नहीं चलती। तो यहां पे टेस्ट आपकी बैटिंग का होता है कि यार आपको कुछ अच्छा, आपकी क्योंकि बाकी 500-500 रन बन रहे हैं और आप 2-2-250 पे ऑल आउट हो रहे हो क्योंकि आप अच्छा स्पिनर को नहीं खेलते। लेकिन वहां पे आप अगर आप देखो तो जब 200 वाला पिच बनता है, क्योंकि वो पिच इतना ऐसा नहीं था जहां पे इंग्लैंड इतना रन बना दिया, वो आपकी बॉलिंग ही ना हैली थी आपके। मैं मानता हूं कि बैटर तो हमारे हैं ही एवरेज, लेकिन वो काम भी आपके बॉलर को करना चाहिए था क्योंकि ओवरकास्ट कंडीशन थी, बॉलर के लिए ज्यादा हेल्पफुल कंडीशन थी। लेकिन बॉलर ने बिल्कुल ही नहीं किया और बैटर्स तो खैर बिल्कुल ही हमारे फारिग है ना, तो ओवरऑल कॉम्बो हमारा पूरा फारिग हो गया। लेकिन स्टिल बॉलर को बेहतर करना चाहिए था। लेकिन अली साहब, रमीज राजा काफी गुस्सा दिखाई दे रहे हैं इंग्लैंड में और लगातार जहां भी वो इंटरव्यू दे रहे हैं वो गुस्से में है। खैर जी, इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है इंडिया और श्रीलंका के हवाले से। तो ऑलमोस्ट जो है ये टेस्ट मैच जो है खत्म होने के करीब है। फॉलो ऑन जो है श्रीलंका को करवा दिया गया था। अब की अगर आप बात कर लें तो 229 रन जो है इस वक्त जो है बना चुके हैं। 16 की लीड जो है वो श्रीलंका दाऊद साहब ले चुका है। 6 खिलाड़ी इनके आउट है। कल आखिरी दिनों का लग रहा है। देखिए जाहिर है वैसे भी आखिरी दिन ही है, आज अब हो ही गया, सुबह ही आप कह लें तो आखिरी दिन ही है, डे 5 ही है। अगर आप बात करें तो ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि आज श्रीलंका ने काफी अच्छी बैटिंग, और मैं श्रीलंका की तारीफ करूंगा स्पेशली सूर्या बांद्रा की, जिसने आज पहली इनिंग में भी किया, पहली इनिंग में 80 रन बनाया, सेकंड इनिंग में 92 रन की 9 खेली और बड़ी अच्छी बैटिंग की, 1 छक्का 10 चौके मारे। फिर मेंडिस ने भी 55 रन बनाए। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखो तो श्रीलंका इस टाइम बिल्कुल ही एच पे खड़ा हुआ है। इवन बड़ा अच्छा खेलना शुरू हो गए थे जब 63 पे 2 आउट थे और फिर 177 तक इनके 2 ही आउट थे, तो लग रहा था कि शायद श्रीलंका ने अच्छा कम बैक कर लिया। लेकिन फिर एकदम जब विकेटें गिरना शुरू हुई तो फिर श्रीलंका की भी लाइन ही लग गई, जहां आप कह लो कि 208 रन पे टोटल 3 ही खिलाड़ी आउट थे और जब दिन का अख्ताम हुआ 229 पर 6 खिलाड़ी आउट हो गए। ओवरऑल अगर आप इंडिया की तरफ से बात करो तो सब ने 1-1 2-2 विकेटें ली हैं। जैन ने 1 विकेट ली, मानव सुतर की 2 थी, कृष्णा, सिराज, जडेजा की 1-1 विकेटें थी, तो सब ने 1-1 विकेट 2-2 लिए। तो ओवरऑल ही अगर आप देखो तो डैमेज श्रीलंका को पहुंच रहा है और आखिरी दिन है, 16 रन की श्रीलंका ऑलरेडी जो है वो लीड ले चुका है। अब जितना भी वो रन बनाएगा वो इंडिया के लिए टारगेट बनेगा और फिर वो इंडिया ऐसे लग रहा है कि डे 5 में आसानी के साथ उस टारगेट को चेस करेगा। लेकिन इंडिया पूरी तरीके से डोमिनेट कर रहा है। खैर जी, इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है WCL को लेकर। तो भाईजान अपडेट ये है कि WCL का जो अगला सीजन है उसका आगाज अक्टूबर में होने जा रहा है और इस बार ये इंग्लैंड में नहीं खेला जाएगा बल्कि ये UAE में होने जा रहा है। देखिए बिल्कुल 3 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक ये खेला जाएगा। वैसे भी आपको पता है इंग्लैंड की समर चल रही है, टेस्ट सीरीज चल रही है और खर्चा भी बहुत होता है इंग्लैंड में करवाने का, तो इस बार फैसला किया गया कि UAE में करवाया जाएगा। वैसे भी UAE के साथ क्योंकि UAE चाह भी रहा है कि थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट हो, उधर दोबारा से कोई बहाली शाली आए, तो उस हवाले से उन्होंने बातचीत की है। जो बिजनेसमैन है तो वो UAE में ही करवा रहे हैं, तो दोबारा से लॉन्च हो रहा है
इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, इंग्लैंड सारे हैं। मोइन अली, डेविड वार्नर, अगर आप देखो डीजे ब्रावो वेस्ट इंडीज की क़यादत करेंगे, महमूदुल्लाह बांग्लादेश की तरफ से होंगे, आफरीदी पाकिस्तान से, युवराज सिंह इंडिया से। तो लास्ट टाइम तो इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं हुआ था, लेकिन इस बार खबरें हैं कि इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा भी, हैंडशेक भी होगा। और इवन अब तो ये भी कहा जा रहा है कि वुमेन्स का भी, क्योंकि एशिया कप शुरू हो रहा है, तो कहा जा रहा है कि वुमेन्स के एशिया कप में भी अगर इंडिया ट्रॉफी जीतता है तो फिर वो मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेंगे भी। लेकिन फिलहाल ये 3 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक आपका लेजेंड्स लीग शुरू हो रहा है, जो वर्ल्ड चैंपियन कप जिसको कहा जाता है, WCL कहा जाता है। तो काफी मजा आएगा, यूएई में खेला जाएगा। तो इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो आ रही है मिचेल स्टार्क के हवाले से। तो भाई मिचेल स्टार्क जो है वो अपने कैरियर में पहली बार जो है वो टेस्ट के नंबर 1 बॉलर बन चुके हैं। जसप्रीत बुमराह से ये एजाज उन्होंने अपने नाम कर लिया था। बिल्कुल जी, मिचेल स्टार्क अब आईसीसी रैंकिंग में नंबर 1 बन गया। 2 दर्जे तरक्की मिली है। जो बांग्लादेश के अगेंस्ट 10 विकेटें उन्होंने ली थी और सिर्फ स्टार्क को विकेट सूट कर रही थी, बाउंसी थी, हवा चल रही थी और स्टार्क ने कमाल किया। और अब वो आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 आ चुके हैं। बुमराह नंबर 2 पर चले गए हैं, मैट हेनरी नंबर 3 पे हैं, लेकिन स्टार्क अब नंबर 1 बन चुके हैं और काफी ज्यादा वो अपनी जो पोजीशन है वो एंजॉय कर रहे हैं। वैसे भी स्टार्क को हमेशा तारीफ की जाती है जिस तरह से वो अपनी कमिटमेंट शो करते हैं टेस्ट क्रिकेट में, तो डिजर्व करते थे नंबर 1 पोजीशन। तो चलो उम्मीद करते हैं आज हमारा शो आपको आया पसंद आया। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ के बेल आइकन को बजाइए। एक और काम कर लीजिए और वो ये कर लीजिए, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। नेक्स्ट में अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।